अरे अकबर ने दिल बात विचारी, अकबर ने दिल बात विचारी, भर भर चल की मार धारी, भर भर की मार धारी, हर भजन की मार धारी। और जितना पानी और काया ज्यादा बहकाई, और बीच भवन में ज्योत जले देखे अकबर अवतारी, बीच भवन में ज्योत जले देखे अकबर अवतारी। जय हो अकबरी। अकबर ने नौकरों से भरवा भरवा करके जल मंगाओ और ज्योति पर डलवाया। जितना जल ज्योति पर पड़ता है वैसी ज्योति ज्यादा ऊंची दहकाने लगती है, बुझने के बजाय और तेजी से जलने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और गुस्सा आ गया उसके लिए। और दर्जे से बाबूजी के आगे रुपया, और दर्जे से यादव जी के भी साए रुपया, और जुगजू जियो नौटन के भैया, प्यारो खुशी रहे परिवार परिवार, अच्छा मंडे माँ के जगराते। अकबर ने नौकरों से भरवा भरवा करके जल मंगवाया और ज्योति पर डलवाया। जितना जल पड़ता है उतनी ज्योति ज्यादा दहकाने लगती है। बोलिए सच्चे दरबार की। अकबर के लिए और गुस्सा आ गया। जब ज्योति नहीं बुझी तो गुस्सा आया और कहने लगा, धानु के बच्चे इसे बंद कर दे। दानू ने फिर हाथ जोड़ लिए, मेरे बस की बात नहीं, ये तो माँ की ही शक्ति है। तो ऐसा ही नहीं, और क्या किया अकबर ने? क्या किया? और लोहे के जंग तवे मंगाए, 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 और ज्योति के ऊपर रखवाए, ज्योति के ऊपर रखवाए, माला के ऊपर रखवाए, ज्वाला के ऊपर रखवाए, और फिर भी ज्योति बुझ नहीं पाए,
शक्ति। अभी जो हमारी बात तो मैं समझ में आया है, क्यों ये तुमने 100-100 रुपये, 1,000 रुपये, 200-200 रुपये उगाए चावड़ना भैया के नाम से? कुछ ना कुछ शक्ति है तभी तो उगाए हैं। तो ऐसे ही माँ की शक्ति थी। अकबर ने लोहे के तवे से और ज्योति को बुझाना चाहा। माँ की वो शक्ति थी कि लोहे के तवे को फोड़ करके ज्योत जल रही है, आगे निकल गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्ति में होती है शक्ति। जब ज्योति नहीं बुझी तो अकबर ने म्यान से तलवार निकाली और धानु के घोड़े को काट दिया और कहने लगा, अगर तेरी माँ के अंदर शक्ति है तो अपना घोड़ा जिंदा करवा ले इसमें। धानु कहने लगा, माँ शेरा वाली, अगर तुमने घोड़े को जिंदा नहीं करो तो मैं लौट के शेर आरने के लिए नहीं जाऊंगा। अपने प्राण तेरे भवन में त्याग दूंगा। सुना जाता है, मेरे सामने की तो बात नहीं है, धानु भक्त ने काफी भजन पूजा करो लेकिन माँ ने आकर घोड़ा को जिंदा नहीं किया। तो धानु ने म्यान से तलवार निकाली और धानु ने भी अपना शीश माँ के चरणों में चढ़ाए दो। अकबर ने यानी धानु ने अपना शीश काट करके स्वयं चढ़ा दिया। शीश तो चढ़ा दिया लेकिन माता रानी का सिंहासन हिले लगता। सोचती है माँ कि अगर मैंने इस धानु के लिए दर्शन नहीं दिया, धानु के घोड़े को जिंदा नहीं किया, तो आगे आने वाले जमाने में कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं रहेगा। तो साक्षात रूप में माता रानी आती है, अपनी शक्ति से धानु के घोड़े को जिंदा किया और धानु की घोड़े को जिंदा किया और धानु को जीवित किया। धानु से कहने लगी कि जो तुझे आज मांगना उसे मांग ले, तेरी भक्ति से मैं ज्यादा खुश हूँ, तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ। धानु ने कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता रानी, कुल मिला के तेरे दर्शन की मुझे जरूरत थी, वो मुझे स्वयं हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ ने कहा, अगर तू नहीं मांग रहा है तो एक वरदान देती हूँ तुझे, आने वाले जमाने में मुझसे पहले तेरे नाम की पूजा होगी। धानु का काम रह गया जातियों के लिए ले जाना और माँ के दर्शन कराना। अकबर ने शक्ति देखी तो 1.25 मन सोने का छत्र, 1.25 मन सोने को छत्र माँ के भवन पर चढ़ाते हैं और कहने लगे, हिंदू जाए ना आज तक 1.25 मन सोने का छत्र नहीं चढ़ाया होगा। मैं मुस्लिम होकर के 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूं तेरे भवन पर। मैं जानता हूं तेरे अंदर शक्ति है माँ, लेकिन मेरा ही कहना कर, मेरा। और जो बात अकबर ने कही कि मेरा ही कहना कर, तो धानु मैया रानी ने सोचा कि इसे तो अभिमान हो रहा है अकबर की हुई, तो अपनी शक्ति से असल सोने के छत्र के लिए असल धातु को बना दिया। तो अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, तन का ना मन का ना धन का। धानु का काम रह गया जातियों के लिए ले जाना, माँ के दर्शन कराना। एक बार भरतपुर जिले से भीमगढ़ी गांव बताते हैं, वहां के रहने वाले एक रामलाल अहीर थे। पहले अहीर, अब नागुरी बताइए, अब तो यादव जी। रामलाल यादव के 4 लड़का थे,
चार लड़का आते, कलुआ मलुआ टलुआ सलुआ, कल्लू मल्लू डल्लू सल्लू। एक बार कल्लू के लिए तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, तो कलुआ जो हतो सो डॉक्टर के ले गए। कलुआ डॉक्टर की दवा ने काम ना करो, माता रानी के नाम का उनकी पत्नी ने 1.25 रुपया उतार के धर दो, ए मैया रानी मेरा कलुआ ठीक हो जाए तो हम तेरे नाम को जगरा तो करवाए थे, और पैसा ज्यादा हो गए तो हम नगर को बुला लाए, जांच करवा लाए। तो मैया की कृपा से कुछ डॉक्टरों की दवा से कल्लू ठीक हो जाता है। 2-4 साल बीत जाते हैं तो किस तरह से माँ के दर्शन के लिए जाएंगे, पैसा पाई है जाए तभी तो काम करो जाए। तो यही से कथा और गाकर बच्चे सुनाएंगे, और धानु भक्त निकासी के रूप में निकासी करके ले जाएंगे, और कैसे रानी मोहल्ले के बागों में पहुंचेंगे जो सूखा हुआ बाग था। बाद में सुनेंगे कहानी। पहले आ रही है राधा।